Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to solve exercise of unit number 7, vowels and consonants. Read the given sentences and notice the use of words starting with consonants and vowel sounds. यहाँ पे आपने वाउल्स और कॉन्सोनेंट साउंड को नोटिस करना है। उसके बाद क्या है, राइट 5 वर्ड्स स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट एंड वाउल साउंड ईच इन योर नोटबुक। इसके बाद आपने ये काम अपनी नोटबुक पे करना है। 5 कॉन्सोनेंट्स और 5 वाउल साउंड्स जो है वो आपने इस पर राइट डाउन करने हैं। जैसा कि ये हमारे पास वाउल साउंड्स हैं और ये कॉन्सोनेंट्स हैं। कॉन्सोनेंट्स में गर्ल्स, लंच, फ्लोर, ड्रैग, थ्रेड। और वाउल में देखें एलिफेंट, ओवन, अम्ब्रेला, ऑक्टोपस, अगली। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। यहाँ पे ये डायलॉग है, इसको आपने रीड आउट करना है। हैव स्टूडेंट्स डिस्कस देयर favorite stories, engage them in a conversation by asking different questions। अब वो questions क्या होंगे वो हम देखते हैं। Which is your favorite story? Why would you like this story the most? Who is your favorite character in the story and why? Briefly narrate your story. What would you do if you are in place of hero? Answer these questions. Why does the frog tie his foot to the mouse's foot? The frog ties his foot to the mouse's foot to show the wonderful underwater world. What happened at the end of the story? A hawk ate both the frog and the mouse. Write a summary of the fable you have just read. A frog tried to harm a mouse by tying up his foot with his foot and took him into water. Soon the mouse drowned, but the frog did not get out of water. Then a hawk attacked them and ate them both. Fable. A fable is a short story with animal characters. It has a moral lesson. It is not based on reality। एक फेबल जो होती है वो एक छोटी सी स्टोरी होती है, कहानी होती है, जिसमें जो करैक्टर्स होते हैं, जो किरदार होते हैं वो जानवर होते हैं और इसमें एक इखलाकी सबक होता है और इसकी जो है वो इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। जैसे कि हमने इसमें ये देखा कि जो करैक्टर्स हैं वो बोल रहे हैं, जानवर जो है वो बातें कर रहे हैं जैसे इंसान करते हैं, तो ये क्या है, ये एक फ़र्ज़ी कहानी है। रीड द गिवन एलिमेंट्स ऑफ अ फेबल। एलिमेंट्स क्या होते हैं कि जो फेबल होती है, जो स्टोरी होती है, उसके अज्जा होते हैं। उसमें सबसे पहले करैक्टर है, फिर सेटिंग है, फिर प्लॉट है, फिर कन्फ्लिक्ट है, फिर रेजोल्यूशन है। करैक्टर में देखें, करैक्टर्स आर द पीपल एंड एनिमल्स इन अ स्टोरी। किरदार जो हैं वो किसी कहानी के जानवर भी हो सकते हैं, इंसान भी हो सकते हैं। सेटिंग, इट इज़ वेयर एंड व्हेन द एक्शन इन द स्टोरी टेक्स प्लेस। इसमें कब और कहाँ जो काम है कहानी में वो हुआ। प्लॉट, इट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी अराउंड विच इवेंट्स आर प्लान्ड। इट इज़ बिगिनिंग, मिडल, एंड ऑफ द स्टोरी। कि प्लॉट क्या होता है कि ये थीम होती है किसी कहानी की, उसका ये इब्तदाइया भी होती है, उसका ये मिडल भी होती है और इसकी एंडिंग भी होती है, इख्तितामिया भी यही होता है प्लॉट। कन्फ्लिक्ट, एवरी फेबल हैज़ अ प्रॉब्लम डैट मेक्स द करैक्टर्स वर्क एंड रिसॉल्व इट। कि कन्फ्लिक्ट क्या है कि कोई भी जो कहानी है ना, उसमें कोई ऐसा मसला जिस पर फिर वो किरदार काम करते हैं और उसको हल करने की कोशिश करते हैं। रेजोल्यूशन, इट इज़ द सल्यूशन ऑफ द कन्फ्लिक्ट। ये क्या है कि जो मसला था उसका ये हल होता है। इट हैज़ अ मॉरल, और इसी में इखलाकी सबक होता है। विच इज़ योर फेवरेट करैक्टर ऑफ द स्टोरी? माई फेवरेट करैक्टर ऑफ द स्टोरी इज़ हॉक बिकॉज ही इज़ courageous। रीड द गिवन स्टोरी एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको हमने
उनके करेक्ट प्लेस पे लगा के तो स्टोरी को मुकम्मल करना है। वंस दे लिव्ड अ हेयर एंड टर्टॉइज इन अ फॉरेस्ट। द हेयर वाज वेरी प्राउड ऑफ हिज स्पीड। He used to make fun of the tortoise for being too slow. One day, the tortoise challenged the hare to a race. The hare accepted the challenge. The race started. The hare ran very fast. The tortoise was left much behind. The hare got tired and stopped to have some rest under a tree. He fell asleep. The tortoise passed by him and reached the winning post. The hare woke up and ran as fast as he could. He saw that the tortoise was already there at the winning post. The tortoise had won the race. Read the story again, write its summary in your own words in your notebook. A frog tried to harm a mouse by tying up his foot with his foot and took him into the water. Soon the mouse drowned, but the frog did not get out of water. Then a hawk attacked them and ate them both. Read the lesson again and fill in the blanks with the correct option. The frog lived in water for most of his life. The frog tied the mouse foot to his own with a piece of thread. The poor mouse drowned and his body floated on the surface of the water. As you sow, so shall you reap. The hawk had a good supper. Analytical reading. Read any fable, write its elements and moral in your notebook. Elements of the fable. Fable, a thirsty crow. Characters, a crow. Setting. The story took place in a garden and it was daytime. Plot, beginning. Once a crow was thirsty. He flew here and there in search of water, but he could not find anything to drink. Middle. At last he reached in a garden. There he saw a pitcher of water, but the water was low in it, and he hit upon a plant. He threw some pebbles in it. The water rose up. He drank water and flew away. Conflict. The water was low in it. Resolution. The crow threw some pebbles into the water and water rose up. Read the given words with their meaning. Croaking, a sound made by a frog. Turtle karna. Intent, the purpose to do something. Irada. Drag, to pull somebody. Khinchna, frightened, afraid, डरा हुआ. Pounced, हमला किया. Sprang forward sternly so as to catch something. Compound words are formed when two words are put together to form a new word with the new meaning. कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं कि ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड्स को आपस में मिलाने से बनते हैं और इनका नया मीनिंग निकलता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। मेक कंपाउंड वर्ड्स बाय कंबाइनिंग द वर्ड्स फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। ये वर्ल्ड बैंक है, इसमें हमने कंबाइन करना है वर्ड्स को और नया वर्ड बनाना है। जैसे यहाँ पे बेडरूम, एयरपोर्ट, सनशाइन, मूनलाइट, फायरलाइट, एयरबेड, sunlight. Homonyms. Read the given homonyms and their use. Homonyms are the words that sound the same and have the same spelling but different meaning. कि इनके जो साउंड्स होते हैं इनकी अदायगी भी सेम होती है, इनके स्पेलिंग भी एक जैसे होते हैं, लेकिन फिर भी इनके मीनिंग मुख्तलिफ होते हैं। जैसे यहाँ पे सिंक SINK और यहाँ पे भी सिंक SINK। फर्स्ट वाले में देखें देयर आर सम प्लेट्स इन द किचन सिंक। सेकंड वाले में द शिप सिंक्स टू द बॉटम ऑफ द सी। दोनों के अलग मीनिंग है। इसी तरह से टाई टाई, पार्क पार्क, बैंक बैंक, मैच मैच। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड encircle द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन homonyms. ड्रॉप, फॉल, जैसे यहाँ पे पाम, अ स्ट्रेट
tree with long leaves at the top. Nail, the thin hard layer covering the outer tip of the finger or toe. Use the given homonyms in your own sentences in your notebook. Right, right. First one में देखें, this is my right hand. Right, the answer of this question is right. Fair, her complexion is fair. Fair, Ali is a fair and wise man. Glasses, I have bought a set of glasses. Glasses, the color of your glasses is pink. Well, I am feeling well. Well, I am bringing water from the well. Fill in the missing letters to complete the words. WONDERFUL, wonderful. THREAD, thread. SURFACE, surface. DROWNED, drown. SUPPER, super. Personal pronoun. A personal pronoun is a pronoun that refers back to the subject of the same sentence. It ends in self or selves. ये ज़ाती इसम ज़मीर वही इसम ज़मीर है जो वापस इसी जुमले की तरफ हवाला देता है। यहाँ पे हमारे पास इट सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, माई सेल्फ। जैसा कि यहाँ पे अगर हम देखें, आई प्रिपेयर लंच माई सेल्फ, ठीक है, ये दोबारा आई की तरफ ही हमें हवाला दे रहा है। जैसे आवर सेल्फ वी की तरफ, योर सेल्फ यू की तरफ, और हर सेल्फ सना की तरफ, देम सेल्फ दोज की तरफ। यूज़ द पर्सनल pronouns on the previous page in your sentences and write them in your notebook. Itself, the wound healed itself. Himself, he wrote his poem himself. Themselves, they were sitting around the fire and trying to keep themselves warm. Herself, she herself helped him. Yourself, you should cook it yourself. Ourselves, we must take good care of ourselves. Myself, I made this cake myself. Interrogative sentence of be and do. Be has four forms in the present: is, am, are, be. क्या है कि ज़माना हाल में, प्रेजेंट ज़माना हाल में बी की चार किस्में हैं: is, am, are, be. Be has two forms in the past. Past गुज़रा हुआ ज़माना, was, were. Be की दो किस्में हैं ज़माना माजी में, जो कि was और were हैं. Do has two forms in the present. Do की दो किस्में हैं ज़माना हाल में, do and does. Do has one form in the past, did. Do की एक किस्म है ज़माना माजी में और वो है did. We put these verbs at the beginning of the sentences to make the interrogative sentences. हम इन वर्ड्स को शुरू में, स्टार्ट में पुट करते हैं सेंटेंस को इंट्रोगेटिव या फिर सवालिया बनाने के लिए। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। Write interrogative sentences of the forms of be and do in your notebook. सबसे पहले बी, इज़ हिना वॉशिंग क्लॉथ्स, इंट्रोगेटिव है तो एंड पे क्वेश्चन मार्क. आर दे वर्किंग हार्ड फॉर एग्जाम्स, एम आई लुकिंग गुड, वाज अली लर्निंग हिज लेसन, वेयर दे कैचिंग फिशेज. डू, डज शी कुक मील, डू यू गो फॉर अ वॉक, डिड ही टेक टी. Rewrite the given sentences by adding correct punctuation in your notebook. जैसे कि फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स है, मार्क है ये वाला, हाइफन साइन है ये. सारा चूँकि नाउन है और स्टार्ट में है
तो एस कैपिटल आएगा। सारा इज़ 22 years ओल्ड, एंड पे क्या है सेंटेंस के फुल स्टॉप। ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज़, एंड पे फुल स्टॉप। ओ का ओ कैपिटल आएगा और उसके साथ ही एक्सक्लेमेशन साइन आएगा। द फ्रॉग डिसीव द पुअर माउस, फुल स्टॉप, और द का टी कैपिटल। डू यू नो द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी, क्वेश्चन है तो एंड पे क्वेश्चन मार्क और डू का डी कैपिटल। इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, एंड पे फुल स्टॉप, इट का आई कैपिटल आएगा। Write a story about your favorite animals and also note the elements of the fable learned previously from the reading selection in your notebook. Again वही हम जो कर चुके हैं एलिमेंट ऑफ फेबल, ये सारे करैक्टर, सेटिंग, प्लॉट और कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को सामने रखते हुए आप कोई भी स्टोरी राइट कर सकते हैं। क्रिएटिव राइटिंग में देखें, राइट अ स्टोरी विद द मॉरल, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। Ali and Umar were fast friends. On a holiday, they went to a forest. Suddenly, they saw a bear coming at them. Ali climbed up at the tree and he did not think about Umar. Umar did not know about climbing a tree. Umar lay down and held his breath. The bear came, sniffed him, and thought he was dead, and went away. Ali asked, "What did the bear whisper into your ears?" Umar replied, "The bear asked me to keep away from friends like you and went away." Moral: a friend in need is a friend indeed.